दाजुआंग को जैसे ही नक्शा मिला वह बहुत खुश था, लेकिन अगले ही पल उसकी गाड़ी एक गहरी खाई में गिर गई। छोटी मेई को लगा कि दाजुआंग अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि दाजुआंग किसी तरह बचकर बाहर निकला और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसके पीछे ज्वालामुखी की चट्टानें गोले की तरह पीछा कर रही थीं। जब वह हवाई जहाज उड़ने ही वाला था, दाजुआंग ने दौड़कर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और दोनों समय रहते जहाज पर सवार हो गए। विमान ने उड़ान भरी और सभी लोग एक बड़ी त्रासदी से बच निकले। असल में कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि 2012 में धरती पर एक ऐसी आपदा आने वाली है जैसी पहले कभी नहीं आई। राष्ट्रपति को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने तुरंत 4 विशाल जहाज नोआह की आर्क बनाने का आदेश दिया ताकि मानव जाति को बचाया जा सके। दाजुआंग को अपने एक दोस्त से इस योजना के बारे में पता चला। उसने फौरन एक छोटा प्लेन किराए पर लिया ताकि अपने परिवार को लेकर भाग सके। जब उसने छोटी मेई को फोन किया तो वह उसे पागल समझ बैठी। इसी दौरान धरती कांपने लगी और डर के मारे छोटी मेई टेबल के नीचे छिप गई। तभी दाजुआंग भी वहां पहुंचा, उसे बाहर निकाला और दोनों भाग निकले। जैसे ही वे कार में बैठे, उनके पीछे का घर ढह गया। दाजुआंग कार दौड़ाता हुआ एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां का पायलट मर चुका था। अब विमान उड़ाने की जिम्मेदारी छोटे शुआई पर आ गई, जिसने बड़ी मेहनत के बाद विमान को उड़ाया। इस बीच दाजुआंग एक पागल बूढ़े आदमी से नक्शा लेने चला गया और वही दृश्य फिर से दोहराया गया जो कहानी की शुरुआत में था। विमान में बैठकर दाजुआंग ने जब नक्शा देखा तो उसे पता चला कि नोआह का जहाज तिब्बत चीन में है, लेकिन उनका छोटा विमान वहां तक नहीं पहुंच सकता था। तभी उसे याद आया कि उसके बॉस सांग ब्याओ के पास एक बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान है, परंतु उस विमान को उड़ाने के लिए एक सह पायलट की जरूरत थी और ये जिम्मेदारी छोटे शुआई को दी गई। कैप्टन की मदद से दोनों ने विमान को चालू किया। विमान जोरदार स्पीड में रनवे पर दौड़ने लगा और सामने एक ऊंची इमारत थी। दोनों इतने डर गए कि उन्हें लगा कि अब सब खत्म, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके नियंत्रण संभाला और आखिरी पल में उस इमारत को पार कर लिया। बहुत संघर्षों के बाद आखिरकार दाजुआंग अपने परिवार के साथ उस विशाल जहाज पर सवार हो गया। कुछ महीने बाद जहाज का दरवाजा दोबारा खोला गया। सभी लोग बाहर आकर सूर्य को निहारने लगे। छोटा शुआई और छोटी मेई अब एक खुशहाल जीवन जीने लगे।